इक्वेशन ऑफ लाइंस में दो केस पढ़े, एक पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर वाला। ये कंडीशन थी r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, याद है मुझे? हाँ जी बेटा। यस सर। और इसी की कार्टेशियन फॉर्म भी तो थी। क्या ये याद है मुझे? कार्टेशियन फॉर्म। यस सर। ठीक है बेटा। और एक पढ़ी 2 पॉइंट फॉर्म। वो क्या था? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस b, है ना बेटा? इस तरीके से था। और कार्टेशियन फॉर्म था x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y1 y2 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 z1 upon z2 minus z1। हाँ, ये ऐसे होते हैं ना कि जब आप ज्यादा देर तक बोलते हो तो बीच में छोड़ देता आदमी बोलता हुआ। बड़े लंबे होते हैं थोड़े। ठीक है, चलो। तो ये दोनों चीजें मुझे समझ आ गई, पता है मेरे को, है ना? एक आपको अगर दो लाइनें हैं a1 प्लस लैम्डा b1, इक्वेशन 1 है। एक a2 प्लस म्यू b2, ये आपकी 2 है। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। अगर इस तरीके से दो लाइन हैं, अब आपसे कहा गया कि भाई आप एंगल बताओ इनके बीच का। तो मुझे तो ऐसा याद है cos थीटा बिटवीन टू एंगल्स, cos theta is equal to ऐसा पढ़ा था ना मैंने? yes sir इसमें तो हो जाएगा इसमें b1 इसमें b2 जो a है वो तो अपना b1 हो जाएगा, b1 है और b b2 है। और b जो है वो b2 हो जाएगा। यस सर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, किसी को कुछ समस्या? नो सर। सर अच्छा चलो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। डन सर। डन सर। हो गया? यस सर। यस अब आप लोगों को एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी। इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी हुई है वो मैं बोल रहा हूं x माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। अब ये लाइन ऑफ इक्वेशन मेरे को दे दी, मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, और कहा गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट बता दो जो इसका एक्स जेड प्लेन से बनता है। इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन। अब आप पहले सोचो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर टैली करना। सोचो ध्यान से। सोचो क्या करना चाहिए। पहले ए डॉट और बी डॉट नहीं ए डैश बी डैश बनाएंगे, तब उसके बाद उसमें कॉस में रख देंगे ना थीटा। देखो तो एंगल मैं ये जानता हूं कि कौन सा प्लेन की बात हो रही है भाई। एक्स एंड जेड। भाई एक्स जेड प्लेन है। हाँ, तो एक्स के पहले एक्स निकालेंगे, फिर जेड का निकालेंगे, फिर उसके बाद उन दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं नहीं, एक्स जेड प्लेन पे वाई वाला जीरो रखा जाता है।
Yes, sir. तो देखो ऐसे केस में याद होगा कल या लास्ट क्लास का कि हमने ना लैम्डा निकाला था, याद करो थोड़ा सा, सोचो, Yes, sir. है ना, लैम्डा निकाला था और वो लैम्डा की वैल्यू हमने रखी थी इक्वल करके, Yes, sir. याद है मेरे को? तो क्या उल्टा नहीं सोचूं कि भाई मैं ऐसे कर लेता हूँ लैम्डा और यहाँ से x माइनस 2 अपॉन माइनस 1 को लैम्डा रखूंगा एक बार, y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा एंड z माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। क्या ये बात मेरे को समझ आ रही है? यस सर। बेटा यहाँ से x क्या बनेगा? माइनस लैम्डा प्लस 2। यस सर। बेटा यहाँ से बनेगा y इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस लैम्डा 1। माइनस 1। यस सर। बेटा लास्ट वाला क्या हुआ मेरा? z इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस प्लस 3। यस नो? यस सर। अब किसके लिए? एक्स x जेड and प्लेन z के लिए क्या कर दोगे? y इक्वल टू 0 कर देंगे, x और प्लस y z को जोड़ हाँ, देंगे। तो इसका मतलब लैम्डा 1/3 होगा। यस सर। y इक्वल टू 0 के लिए लैम्डा कितना आया? 0। क्या कोई समस्या है मेरे बच्चों को? नो सर। तो अब x कितना होना चाहिए? ये वाली वैल्यू निकालोगे और इधर ये वाली z निकाल। -5/2 5/3 और हाँ, ये 5/3 और वो 11/3। तो अगर मैं पॉइंट लिखने पे आऊं अब, तो मुझे तो XYZ टाइप लिखना होता है ना मेरे बेटा। यस सर। तो 5/3 0 11/3। यस, यस सर। आ गया ना अपना? यस सर। किसी को कंफ्यूजन हो कोई बात का तो पूछ सकता है वो। हो गया? सर हो गया बेटा? Yes, sir. चलो आगे चलें। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया? Done, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपसे कहा गया भाई ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास हो। क्या? जो ओरिजिन से पास हो एंड उसके XYZ से एंगल इक्वल हो। मींस आपको एक पॉइंट दिया गया ओरिजिन, जिसे हम ए कहते हैं ना, याद है ना अपना? यस सर। और जो बी वेक्टर होगा उस वेक्टर का सोचो क्या होगा? उसका कॉस अल्फा आई के साथ भी, कॉस बीटा जे के साथ और कोस गामा के साथ ऐसे होगा। लेकिन ये तो तीनों सेम है तो कॉस कॉमन। भाई। इक्वली तो बोला उसने कहा इक्वली इंक्लाइंड, यानी कि सबके साथ एंगल सेम। इक्वल। सर मतलब cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा। यस। अब ये बताओ, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कोस थीटा ही सोच लूं सबके लिए इक्वल, मतलब अल्फा बीटा गामा थीटा मान लिया मैंने, क्यों? यस सर। तो Yes, अब sir. मुझे तो ये पता है क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा Equal to 0. No, 1. 1। यस सर। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। यस यस यस। तो मैं LMN तीनों ही इक्वल हो गए 1/√3। क्या यस कहते सर। हो? यस सर। अब ये वाली चीजें जब यहां जाएंगी तो B क्या बनेगा? B हो गया I के साथ भी √3 डिवाइड में। यस सर। बताओ ये क्लियर है कहानी? यस सर।
यस सर। अब अपने पास एक तरह से कॉमन लेना चाहो तो ले लो 1/√3 और अंदर आया I प्लस प्लस जे J प्लस के। डन। डन यस सर। सर। बेटा अब दो तरह की फॉर्म, एक हो गई वेक्टर, और एक हो गई स्केलर। हाँ तो वेक्टर होगी R इक्वल टू A प्लस लैम्बडा बी, तो A तो हो गया 0, 0 वेक्टर है भाई यस सर। ओरिजिन। यस सर। और ये क्या आएगा, लैम्बडा के साथ अंदर I J K और अपॉन 3 मान लो। यस सर। लिख रहे थे मैं। तो सीधा सीधा R इक्वल टू यही तो रहा बस, यस सर। इसका मतलब R के पैरेलल हो गया ये, क्या कहते हो? यस R सर। किसके पैरेलल हो गया? जो R लाइन होगी ना, ओ पी टाइप की लाइन, वो पैरेलल होगी I J K के, क्या कहते हो? I प्लस जे प्लस के पैरेलल हो गई, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। ठीक है बेटा। यस सर। अब बेटा कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखते थे, याद है मुझे, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन अपॉन। टी। तो बेटा मैं जब वैल्यू जाऊंगा तो मैं तो 0 अपॉन ए हो गया 1/√3 एक तरह का। यस सर। यस सर। फिर ऐसे ही y अपॉन बी ऐसे ही जाएगा, यस सर। क्या 1/√3 तीनों में है, जिसे हम हटा सकते हैं, एक तरह से डिवाइड मान सकते हैं उसकी। यस सर। यस सर। तो क्या 1 1 1 1 माने जाएंगे। यस सर। यस सर। तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, x अपॉन 1 y अपॉन 1 z अपॉन 1, या इसको सीधा ही x इक्वल टू y इक्वल टू z बोल दो। क्यों बेटा? यस यस सर। सर। चलो स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, बना लो। डन सर। हो गया। यस सर। चलो आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। देखो, एक होती है स्क्यू लाइंस, पैरेलल लाइंस, और एक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी बेटा? इंटरसेक्ट। अब तीनों की फॉर्म समझने की कोशिश करना, ठीक है? तीनों की फॉर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। ये मेरे पास दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें दिख रही है मुझे। इस केस में B1 इक्वल टू लैम्बडा या म्यू या P या K, कोई भी एक कांस्टेंट के साथ B2 होगा ऐसे। यहाँ पे आप अल्फा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक कांस्टेंट है अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा क्या है मेरे बच्चों? कांस्टेंट है कोई। क्या किसी को समस्या है इस बात से? नो सर। क्लियर है मेरे को, कांस्टेंट है तो A इक्वल टू लैम्बडा बी अगर पैरेलल है तो ये सिचुएशन होगी, ठीक है? अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या बेटा? इंटरसेक्ट। हाँ, जब इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों लाइनें ऐसे कहीं काट रही होंगी। जब ये लाइनें काटती हैं तो ना इनके बीच का गैप 0 होता है। क्या होता है गैप? गैप का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। क्या होगा वो?
डिस्टेंस बिटवीन line. टू लाइंस क्या होगा? 0। ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. और जो स्क्यू लाइंस होती हैं, कौन सी लाइंस? Skew line. Q लाइंस। lines. बेटा स्क्यू लाइंस का मतलब है आपका, ये ऐसी लाइनें होती हैं जो देखने में तो लगता है काट रही होंगी, लेकिन ये ऐसे होती हैं जैसे हवा में एक उंगली ऐसे कर दो और एक उसके सामने दूसरी तरफ ले जाओ। मतलब एक तो मैं आपकी तरफ को उंगली कर दूं और एक मैं ऊपर ऐसे हवा में कर दूं, तो ये कभी नहीं काटेंगे। ठीक है। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक लाइन तो ऐसे ड्रॉ कर ले टेढ़ी ऐसे, एक उसके ऊपर हवा में ऐसे ड्रॉ कर दें, तो वो हाथ एक दूसरे के ऊपर है ना ऐसे, लेकिन वो देखने में तो लग रहा है काटेंगे, लेकिन एक लाइन ऐसे गुजर जाएगी, एक ऐसे गुजर जाएगी। जैसे मेरे दोनों हाथ चले गए ऐसे, देखो काट नहीं रहे, लेकिन लग रहा है दूर से ऐसा लग रहा है जैसे देखो कट जाएंगे आपस में कहीं, लेकिन एक ऊपर है और एक नीचे है, वो कभी काटेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Non-parallel. अब ये देखो क्या लिखा है, या ना ही तो ये पैरेलल होती हैं और ना ही ये काटती हैं। तो नॉन पैरेलल एंड नॉन Non-intersecting. नहीं तो वो क्या करेंगी? काटेंगे एक दूसरे को, ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ, मतलब पैरेलल पैरेलल भी नहीं है। Yes, हाँ, sir. ना ही तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्ट करेंगे। थ्योरेटिकल फॉर्म पॉइंट क्लियर हो गया इनका? हाँ जी बेटा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये जो कार्टेशियन से अपना वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन बनाते हैं, क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो अब मैं एक कंसेप्ट, इसे स्क्रीनशॉट बनाओ, लेता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं। हो गया? Done, sir. x minus 3 upon p, 2 minus y upon 1, z minus 7 upon 2, and x plus 1 upon 3, y plus 2 upon minus 1, and z minus 3 upon 4. ये दोनों क्या है? आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड p. सोचना भाई जरा। सर ये क्या है? 2 माइनस लास्ट में सर 2 माइनस 3 अपॉन 4 है वो। p की वैल्यू पूछिए बेटे। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कार्टेशियन फॉर्म जो है उससे कंपेयर करने में गलती मत करना। कार्टेशियन फॉर्म परपेंडिकुलर की सिचुएशन में सर 0 होता है ना सर? हाँ, a डॉट b यानी कि जो एंगल होता है एक तरह से वो 0 होता है। सर -7/3 -7/3। चलो मैं लिख लेता हूँ, बाकी अभी देखते हैं और किस किस का आता है। Sir, plus 7/3. अच्छा, एक आया +7/3। और देखते हैं भाई, और देखते हैं कौन कौन ला रहा है अपना आंसर। Sir, -5 होगा. अच्छा, ये वाला आंसर सही है। Sir, ये गलत हो गया प्लस. अच्छा चलो मैंने- अभी मैं देखता हूँ। एक बात बताओ, अगर मैं ये ए भी ढूंढना चाहूं तो ए वेक्टर क्या बनेगा यहाँ से?
पी आई P I I plus plus 1J J माइनस जे। minus J plus 2K. अभी देखो कुछ लोगों का गड़बड़ आ गया होगा। सर ये माइनस J कैसे होगा सर, प्लस J होगा ना माइनस जे सर? नहीं होगा ना सर, प्लस Y होगा। को चेंज करना पड़ेगा. हाँ सर, वाई Y माइनस वाई वन बनाओगे हाँ ना सर। बेटा। Yes, sir. माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड. आ गया सबको समझ अब? यस सर। यस सर, यही गलत था सर। अब अपने को लेना है ए डॉट बी जीरो, यस सर। तो अपना आने वाला है भाई 3p प्लस 1 प्लस सर -3 होगा आंसर, -3 होगा आंसर। इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल। यस सर, -3. देखो घपला पाया गया है काफी। सर बहुत तगड़ा घपला था सर। हाँ ऐसे ही मेरे को आ गया थोड़ा सा। चलो एक और लगाते हैं। यस सर। चलो लेते हैं, लेकिन अब की बार ना मैं वेक्टर फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है? Okay, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। डन सर। आपको 2 लाइनें दी हुई हैं, ठीक है? r इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस लैम्डा ब्रैकेट 2i माइनस जे प्लस पी के, और दूसरा है i प्लस जे प्लस म्यू 1 प्लस 2i 2j, मतलब i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है? परपेंडिकुलर है, क्या है दोनों? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ए डॉट बी। ये L1 L2 कह देता हूं मैं। ये सीधा सीधा नजर आ रहा है वैसे। सर P 0 आएगा। P 0 आ रहा है। यस सर। बहुत सुंदर जवाब। और कोई भाई? सही है सर. P 0 आया। यस सर. चलो सॉल्यूशन पे आता हूं, तो मैं B1 B2 लिख लेता हूं जल्दी से। यस सर. तो 2i माइनस जे प्लस पी के, ठीक है. I plus 2J plus 2K. और B1 डॉट B2 का इस्तेमाल करूंगा मैं 0 के लिए। यस. अब क्या बनेगा? 2 2 माइनस 2 minus. प्लस 2p यस सर. 0। यस सर. इसका मतलब p अपना 0, यस सर। यस सर. ठीक है? यस सर। यस. चलो ले लो। डन सर. लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी गई है। इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पासिंग थ्रू थ्रू -1 to -3 and parallel to a vector पहले इसे लगाओ फिर दूसरा लेते हैं। सो वेक्टर फॉर्म में. हाँ बेटा। में सर सर R इक्वल टू -I कैप I प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप प्लस लैम्डा 3I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप. सर यही आ रहा है सर।
ये अपने पास ए का काम करेगा, फिर लैम्डा लगेगा और फिर लैम्डा ये जैसे बी सर कार्टेशियन में भी लिखना है सर इसे? हाँ कार्टेशियन तो हाथों हाथ ही बन जाता है ना, ऐसे सीधा Yes, सीधा sir. x एक्स प्लस वन माइनस अपॉन 3 थ्री Yes, sir. y माइनस 2 वाई अपॉन माइनस माइनस टू 1 अपॉन माइनस z Yes, वन sir. प्लस 3 अपॉन 3/2 क्या कहते हो। Yes, sir. यस अब की बार हम दूसरा केस लेंगे, तो इसे जरा हटा लो ताकि स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि दूसरे वाला लगाएंगे तो थोड़ा अलग सी कहानी होगी उसकी। Yes, sir. सर इस पे एक क्वेश्चन भी था सर। बोलो। सर आपसे पूछूंगा सर, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है लगाओ बेटा आगे। यस सर। यस सर वही चीज है, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन निकलने वाले, ध्यान रखना। पासिंग थ्रू, यहां पर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, वो है 2 4 -1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, x plus 1/5 इक्वल टू y plus 3/4 इक्वल टू z minus 6/9। पहले सोचो, फिर डिस्कस करेंगे हम इसको आगे। पहले अपनी तरफ से विचार बनाओ इस पे क्या कर सकते हैं, सोचो अच्छे से। इससे नीचे वाले से सर एक वेक्टर बन जाएगा 5y + 4j + 9k। ये रुको एक मिनट, ये उल्टा लिख दिया, एक मिनट ये उल्टा लिख दिया है। ये वैल्यू जो है आपके पास है x + 5/1, x + 5/1। सर x - 2/1 इक्वल टू y - 4/4 इक्वल टू फॉर्मूले क्या आएंगे? क्या क्या बोलो। वेक्टर के फॉर्मूले क्या आएंगे ना सर? हाँ बेटा, Perpendicular किसने बोला आंसर? कार्टेशियन x - 2/1 x - 2/1 इक्वल टू y - 4/4 अपॉन 4 इक्वल टू z + 1/9 z + 1/9। 9 बेटा ये पैरेलल नहीं है, इसके पैरेलल में होता है वो काम, ये परपेंडिकुलर है, तो ये चीज सेम नहीं आएगी ना। बेटा पैरेलल नहीं है, या तो प्लेन होता और पैरेलल बोलते तो परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन होती, और परपेंडिकुलर बोलते प्लेन को लाइन के तो पैरेलल वाली सिचुएशन होती है, वो अलग चीज है। थोड़ा और सोचो बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे चलेगा। कंडीशन क्या है कि एक लाइन, इसे मैं कह देता हूं L1, तो L1 जो लाइन है आपके पास वो कुछ इस तरह की है, ये ठीक है बेटा, और एक लाइन है L2, ठीक है। यस सर अब मैं क्या करता हूं, मैं ये पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूं। अब मुझे ये जो लाइन दे रखी है इसे मैं लैम्बडा रख लूं। यस सर अब ये जो लाइन का पॉइंट होगा वो क्या बनेगा, x = लैम्बडा - 5 y = 4 लैम्बडा - 6 माइनस 9 लैम्बडा - 6। 6 हाँ है ना, +6 हाँ +6। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई?
Yes, यस sir. सर। सर एक बार सर हाँ जी बेटा, एक बार और बता दीजिए सर। देखो मैंने इसे लैम्बडा रखा है इस लाइन में, ये रहा, यस सर, और यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल लिए। यस सर, अब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट है, ये कहीं के भी, तो ये पॉइंट आया लैम्बडा माइनस 5 कॉमा 4 लैम्बडा माइनस 3 4 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 9 लैम्बडा 9 लैम्डा प्लस प्लस 6। ऐसा ही तो हुआ कुछ। और ये जो पॉइंट है यस ये सर, वाला, ये मैं मान लेता हूं ये है, ये क्योंकि इस लाइन की L2 की Four. इक्वेशन बतानी है ना मुझे, यस सर, तो ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ एक तरह से। यस Yes, सर। sir. यस सर, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस लाइन, ये लाइन है ना, ये लाइन, इसके ये पॉइंट दे रखे हैं और इस लाइन के दोनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। Yes, sir. यस सर। यस सर, तो डायरेक्शन रेशियो बना लो। ये सुनो, ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला आ गया, यही पॉइंट यहाँ माना जाएगा एक तरह। रुक जाओ भाई, इसको इक्वेशन को दोबारा लेना पड़ेगा, फिगर दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, ये दोबारा, ये कुछ थोड़ा मिस हो गया, गड़बड़, इसकी फिगर दोबारा समझना। ये जो ना सिचुएशन, मैं कलर ले लेता हूँ, मैं ये सिचुएशन ऐसी मानता हूं कि एक लाइन मेरे पास ये है और एक लाइन मेरे पास ये है, ठीक है। ये जो लाइन की इक्वेशन है, मैं इस पे एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। यस और सर। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये मैंने मान लिया एक तरह से लैम्बडा माइनस 5 कॉमा 4 लैम्बडा माइनस 3 और एक हो गया अपना 9 9 लैम्डा। लैम्बडा प्लस 6, ठीक है बेटा। और ये पॉइंट, ये तो L1 है, और ये पॉइंट ना L2, ये वाला पॉइंट है 2 4 माइनस 1 टाइप का। अब इस लाइन की वो निकल जाएगी क्या, डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन के L2 के डायरेक्शन रेशियो निकल जाएंगे क्या, क्यों भाई, क्या होंगे L2 के डायरेक्शन रेशियो, लैम्बडा माइनस 5 माइनस 2 कॉमा 4 लैम्बडा माइनस 3 माइनस 4 कॉमा 9 लैम्बडा प्लस 6 प्लस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा ना, ऐसे इस तरह से समझो इसको। क्लियर हुई ये बात, नहीं हुई बेटा? यस सर। देखो अब इस लाइन का वेक्टर, माइनस क्योंकि तो ये जब डायरेक्शन लैम्डा रेशियो माइनस करते हैं 5 तो माइनस 2 एक तरह से ये वेक्टर फॉर्म तो ऐसे लेते हैं ना, आईजे के लगा करके x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अगर दो पॉइंट यस है सर, आपके पास, भाई एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करते हैं ना भाई। यस सर, अब ये जो डायरेक्शन रेशियो आई, आई लैम्बडा माइनस 5, सॉरी लैम्बडा माइनस 7, लैम्डा माइनस 7। लैम्बडा माइनस 7 हुआ यहाँ पर, कॉमा दूसरे वाला क्या बनेगा 4 लैम्बडा माइनस 7 और तीसरे वाला बनेगा 9 लैम्बडा प्लस 7। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब क्या करोगे, हाँ जी बेटा, सर अभी से इक्वेशन में रख लो। नहीं अब ये देखो ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब ये दोनों लाइन में ऐसे बना लेता हूं, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। Yes, sir. यस सर।
तो डॉट प्रोडक्ट देखो 1 4 और 9 के साथ जाएगा इनका, तो मैं ऐसे ना लिख दूं 1 इंटू ये प्लस 4 इंटू ये प्लस 9 इंटू ये इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं ये बात? यस सर। तो यहां से लैम्बडा आ जाएगा क्या? यस सर। तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 28 ओमेगा सी डबल लैम्बडा इक्वल टू समथिंग अपॉन 90। 17 88 यस सर। ट्वेंटी एट अपॉन माइनस में 28 अपॉन 90 आएगा क्या? देखना भाई। सर मेरा तो 98 आ रहा। 88 लैम्डा हुआ ना। सर मेरा लैम्डा इक्वल टू 98। 88 अपॉन 98 आ रहा। अच्छा सर 98 आएगा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये आया ना, ऐसा कुछ आया क्या? यस यस अब सर। इसे थोड़ा सिंपल और करना चाहें तो कर देंगे, हो गया? यस सर। अब आप क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन? वो लिखोगे आप, देखो x माइनस 2 अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लैम्बडा की वैल्यू रखने से जो बनेगा, दिख रहा है आपको? यस सर। यस ये वाला, ठीक है। यस सर। और दूसरा आएगा y माइनस 4 अपॉन में इस बार ये वाली वैल्यू, देखो ये। यस सर। और फिर यहाँ रखने के बाद आएगा z प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ये वाला आएगा अपने पास अब। यस सर। यस सर तो तीनों वैल्यूज क्लियर हो गई। यस सर। आ गया समझ? यस सर यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और एक क्वेश्चन और लगाएंगे। डन सर। इंटरसेक्शन पॉइंट आपसे पूछा है, क्या करना है आपको? इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। और लाइन है आपके पास x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 5 z प्लस 5 अपॉन 7। ये फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास, z प्लस 5 अपॉन 7 x माइनस 2 अपॉन 1 y माइनस 4 अपॉन 3 z माइनस 6 अपॉन 5। ये माइनस नहीं प्लस है यहाँ पे। अब ये दो इक्वेशन है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है आपको। 2 2 2 2 2 2। यस सर। चलो अभी देखते हैं और किस किस का आंसर बनता है। और किसी बच्चे का आंसर आया बेटा? नो सर। चलो वर्किंग किसी को समझ आए क्या करना है? देखो L1 लाइन लोगे और उसे ले लोगे लैम्बडा। डायरेक्ट रेशियो। देखो अब ध्यान से, आप पहली लाइन के लिए लैम्बडा लगा लो, लगा लिया? यस हाँ,
तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे x इक्वल टू क्या बनेगा, क्यों? 3 lambda minus 1. Yes, sir. y इक्वल टू क्या बनेगा, 5 lambda minus 3. z इक्वल टू क्या बना, 7 lambda Lambda minus minus 5. अब L2 पे मूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ म्यू, ठीक है? Yes. Yes, sir. अब क्या लगेगा, क्या Mu. लगेगा, x सर इक्वल टू म्यू हो गया प्लस 2. म्यू प्लस 2 लैम्डा, म्यू प्लस 2 सॉरी, है ना? Yes, sir. y इक्वल टू 3 mu 3 म्यू plus प्लस 4, 4. Yes. z इक्वल टू 5 mu plus 6. आ गए ये रिजल्ट्स। Yes, sir. अब इसे मैंने ना, सिर्फ चूंकि इंटरसेक्शन पॉइंट की बात हो रही है और इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो जिस टाइप का बताया, ये है अपने पास, यहाँ पर दोनों के लिए एक्स वाई जेड सेम होंगे, क्या होंगे दोनों के लिए, सर हाँ -6 पे होगा नीचे। -6 होगा। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। यस सर। तो अब ये बताओ, अब यहाँ से आप जब इक्वल रखोगे इसको और इसको तो एक इक्वेशन बनेगी अपने पास, 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू म्यू प्लस 2। यस सर। तो एक इक्वेशन हो गई कुछ इस तरह की, ऐसे, यस सर। और ऐसे ही y वाले से क्या बनेगा, 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 8। जरा इन दोनों से लैम्डा म्यू निकाल के दिखाएंगे आप लोग अब। ओके सर। सर लैम्डा आ रहा है 1/4 एंड म्यू आ रहा है -1/4. -14 और इसके बाद क्या है 3 3 1/4 लैम्डा, क्यों? हाँ सर। अब उसे यहाँ रख दो जरा, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो। mu is equal to -9/4. तो पॉइंट क्या क्या बना अपना, ये पी पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ ये वाला, तो ये लैम्डा की फॉर्म में आप यहाँ रख करके क्या बनाओगे, जल्दी सोचो। ये हो गया -1/4, Yes sir. -3/4, 12 देखना ऐसा कुछ आ रहा है। नहीं सर यहाँ पे सर ये मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई कि लैम्डा आ गया है अपना। यस सर। बेटा लैम्डा और म्यू इस पॉइंट के लिए सेम पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे लैम्डा रख के बना लो चाहे म्यू बना लो। यस सर। तो मैंने क्या किया, मैंने लैम्डा रख दिया इनमें यहाँ पे, और लैम्डा रखने से ये बन गया अपने पास, रख करके देख लो। ओके सर।
सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो। सर ये 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 7 होना चाहिए था सर, आपने शायद लेट किया है। 7, हाँ 7 - 7/4 अच्छा ये वाला इक्वेशन जी। कौन से वाले पे बात हो रही है अपनी? सर ये जो आपने क्वेश्चन बनाया है ना सेकंड वाली 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 8। फिर y का जो वैल्यू पुट की है ये वाला? जी। अच्छा ये वाले में तो 4 + 3 7 होना था ना, मैं ये कह रहा था। अच्छा तो 4 फिर + 3 7, अच्छा ये वाली चीज बोल रहे हो ना? जी यहाँ तब पे मेरा तो 7 लैम्डा आएगा, हाफ आ रहा है जी। ये 7 आता है। अच्छा तो 1/2 आएगा फिर तो। yes sir. ये अपने पास 4 ही रहेगा, ये अपना 2 हुआ तो 1/2 आया। चलो 1/2 के हिसाब से बना लेते हैं इनको, है ना? फाइव बाई फोर। आवाज आ रही है? यस सर। चेक कर लो। सर आगे बढ़े? यस यस सर। सर। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन लिखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 लाइन की इक्वेशन है और उनका आपस में एक तरह से रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है? यस सर। एक लाइन है अपने पास 6 6x = 3y = 2z एंड एक है x - 1/1 x - 1/1 इक्वल टू y - 2/2 z - 3/3। इनका आपस में पूछा गया है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिंग है, क्या है? निकालने के बेटा बताना है, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, इंटरसेक्टिंग है, स्क्यू लाइंस हैं, मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकती है आपस में? चलो और किसी का आया भाई? पैरेलल। हाँ अभी देखो ये जो चीजें आपको दे रखी है, इसमें आप एलसीएम से डिवाइड कर दो। क्या कर दो एलसीएम से? डिवाइड। तो इन सब का एलसीएम तो 6 है, तो एक तरह से ऐसे बनाऊंगा ना। अब क्या होगा? एक्स सर स्क्यू या फिर पैरेलल। z/3। आया कुछ समझ? यस सर। अब जरा इसके डायरेक्शन रेशियोज आप लिख लो। 1 2 3 तो 1 2 3 है, और इसके डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 तो दोनों क्या है? सेम है। यस सर। तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल। पैरेलल हो गई। कुछ पकड़ में आया? यस यस सर। तो अब इसमें अगर पैरेलल की जगह आप डॉट करके देखोगे, फिर अगर पैरेलल नहीं होता है, यस सर। यस वहां सर। पे एंगल आ जाता कुछ। अगर वो 0 ना आए, डॉट सर। 0, नाइ। तो फिर इंटरसेक्टिंग लाइन हुई, क्योंकि कुछ तो एंगल बनेगा अगर रियल एंगल बनेगा।
आप ऐसे समझो, यस सर, मान लो cos थीटा की वैल्यू उसकी डोमेन में आ जाए -1 के बीच कोई वैल्यू, यस सर, यस तो सर, हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। समझ रहे और हो अगर बेटा? सर ना है तो वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता सर? नहीं नहीं, देखो केस हो गए ना, एक तो हो गया था पैरेलल के लिए। यस सर, पैरेलल में क्या दिखाया आपने, रेशियो इक्वल, यस सर, रेशियो इक्वल, है ना, रेशियो इक्वल पहला केस। दूसरा, यस सर, परपेंडिकुलर के लिए डॉट जीरो दिखाओगे। यस सर, तीसरा, यस सर, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग के लिए इंटरसेक्टिंग के लिए cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच दिखाओगे। यस सर, यस अब सर, चौथा है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस में आपका जब एंगल निकालोगे वो इमेजिनरी एंगल आ जाएगा, ठीक है। मतलब साइन थीटा यस कॉस सर, थीटा की वैल्यू जो होती है ना, वो डोमेन से बाहर चली जाएगी। सर क्या हो गया ये सर? स्क्यू लाइंस हो गई ना उस केस में। अगर आपकी डोमेन से बाहर चले गए तो? आपका कॉस थीटा आ गया 5, यस यस सर, सर, डोमेन से बाहर चला गया भाई, तो उस यस केस में सर, वो एंगल ही नहीं बनाएगा, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही स्क्यू लाइंस, यस सर, स्क्यू लाइंस, है ना। तो अपने को अब ये याद रखनी है, ऐसी बातें ये जरूरत पड़ सकती है कहीं भी। ओके बेटा, यस सर, चलो स्क्रीनशॉट बना लो, अगले वाले पे मूव कर रहे हैं। डन सर, नेक्स्ट है, आपको एक पॉइंट दिया है -425 -425 ठीक है। और ये P पॉइंट जो है वो लाई करता है, लाई ऑन द लाइन joining 2 points, 1 एक A पॉइंट है मेरे पास, ये है अपने पास K+1 7 -2 1, एंड एक B पॉइंट है हमारे पास, B पॉइंट दे रखा है आपको 3 1 के, ठीक है। और कहा गया भैया K की वैल्यू बता दो, फाइंड K। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लगाएंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे इसको। पहले अपना पूरा अच्छे से सोच के करने की कोशिश करें। नहीं आया, चलो, क्या मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि सपोज एक ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है, क्या इतना मेरे को पकड़ में आया क्वेश्चन कि भाई एक लाइन है जो ए बी से मिला करके बना दी गई, ए बी को ज्वाइन करके बना दी, ठीक है। यस सर, और फिर कहा गया कि भैया पी पॉइंट, यहां मैं कह देता हूं ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। तो क्या बताओगे अब क्या समझोगे, क्वेश्चन देख के क्या नजर आया अब फिलहाल? क्या ये बात पकड़ में आई, क्वेश्चन देख के, फिगर देख के? यस सर, सोच लो। यस सर, क्या हो गए ये दोनों आपस में, कोलिनियर, मतलब अब ये आपस में तीनों पॉइंट हो गए कोलिनियर। अब कोलिनियर की सिचुएशन क्या हो सकती है 3 पॉइंटों को लेकर के? नंबर 1, AP इक्वल टू लैम्डा BP
पीबी बीपी एक ही बात है, रेशियो इक्वल होगा इसका मतलब, और डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो क्या होंगे, दोनों के एक तरह से इक्वल। इक्वल, या उनका रेशियो इक्वल होगा। क्यों? यस सर। और रेशियो इक्वल, क्या इतनी बात पकड़ में आ गई? यस सर। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक वेक्टर तो इन दोनों से बना दूं, एक वेक्टर इन दोनों से बना दूं। अब कोलिनियर में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। क्या ये बात भी मेरी करेक्ट है, ठीक है इसके अकॉर्डिंग? यस सर। चलो अब लगा के देखना जरा, अब सोच के देखो, अब सोचो दोबारा से, अब असली बात निकल के आएगी। या तो आप इस पे चले जाओ, देख रहे हो आप ये वाला पॉइंट, या इस पे चले जाओ, किसी एक पे चले जाओ, आसान ये वाला लगेगा आपको बाद में डिटरमिनेंट लगानी पड़ेगी पर। यस सर। हाँ तो देखो क्या कर सकते हैं। आगे बेटा, अब हाँ जी बेटा, चलो ए वेक्टर कैसे बनेगा, देखो मैं ए वेक्टर बना रहा हूं, यानी कि एपी वाला है ना, तो ये बनेगा अपना 3 माइनस ये करके, तो 2 माइनस के आई, ठीक है बेटा। दूसरा बनेगा 1 माइनस करोगे प्लस के 3 के 3j, और तीसरा बनेगा k माइनस 1। क्यों, ए वेक्टर बन गया क्या अपना, ये समझ में आया? यस सर। तो बेटा अब बी वेक्टर भी डायरेक्ट क्या लिखोगे, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ बी वेक्टर, तो ये अपने पास ये माइनस ये करके बन जाएगा, सॉरी ये वाला आएगा ना अपना, रुको ये गड़बड़ हो गया, ये तो ए बी आ गया ना, ए बी। कर दिए सुनो यस सर। ए बी ले लो, सर, कोई ये फर्क नहीं आएगा पड़ रहा, के सर ए बी मैंने भी ले सकते हो, ए बी डिटर्मिनेंट वेक्टर, किया। ए बी और एपी ले लो, सर क्या ये हुआ? भी ले सकते हैं। हाँ चावल भाई, तुम्हें तो कॉलिनियर वेक्टर बनाने हैं ना। यस अब सर। एपी एपी लोगे तो के प्लस 1 माइनस 4 करोगे तो के प्लस 5 आई। सर मैंने डिटर्मिनेंट से यस किया, सर। k की वैल्यू 43/9 आ रही। के की वैल्यू 43/9। अच्छा, हाँ देखो वो अलग अलग भी आ सकते हैं केसेस, कंडीशन पे डिपेंड है ना, कंसेप्ट पे। यस सर। और ये वाला क्या बनेगा अपना, जे वाले से -4j -4j, और फिर लास्ट में माइनस बनेगा -4k। -4k। यस सर। अब ये दोनों वेक्टर आप रेशियो इक्वल रख लो एक तो, या डिटर्मिनेंट 0 बना लो, बस कर सकते हो। ठीक है बेटा, यस सर। आगे बात समझ। सर यहाँ पे क्या किया? ये मैंने एपी वाले से बनाया ना, इन दोनों से बनाया, ये वाले से। यस सर। अब या तो ये आप क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हो और रेशियो इक्वल भी रख सकते हो, ठीक है बेटा। यस यस सर। सर।